ल्यूसिले को अभी अभी बड़ी पदोन्नति मिली थी, जब तक कि उसे सड़क पर गोली नहीं मार दी गई। सौभाग्य से उसने एक नई दुनिया में पुनर्जन्म लिया और सबसे मजबूत उपचारक बन गया। ल्यूसील एक सालार मैन था जो एक नए ग्राहक से मुलाकात के बारे में अपने बॉस से संपर्क कर रहा था। हालांकि यह ठीक नहीं हुआ। ल्यूसील दृढ़ संकल्पित रहता है और अपने लक्ष्य को छोड़ने से इनकार करते हुए अन्य संभावित ग्राहकों के साथ अपनी किस्मत आजमाने का फैसला करता है। ल्यूसीली अंततः एक अन्य ग्राहक से मिलती है और अपना मासिक कोटा पूरा करते हुए एक सौदा सफलतापूर्वक पूरा करती है। जब कोई व्यक्ति पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है, उस व्यक्ति ने एक पुलिसकर्मी को चाकू मार दिया और अब बंदूक लेकर भाग रहा है। अधिकारी अपराधी को जमीन पर गिरा देता है, लेकिन अपराधी विरोध करने की कोशिश करता है और गोली चला देता है। गोली ल्यूसिले के सीने में लगी। वह अपने घुटनों के बल गिर जाता है, अपनी छाती और चेहरे को पकड़कर जमीन पर झुक जाता है। उसका बहुत सारा खून बहने लगता है, लेकिन फिर भी वह अपनी पदोन्नति के बारे में सोचता है। वह वापस जाकर जश्न मनाना चाहता है, लेकिन अंत में उसकी दुखद मौत हो जाती है। लेकिन भगवान को उस पर दया आ गई, इसलिए भगवान ने उसे गैलाड्रिया की दुनिया में पुनर्जन्म देने का फैसला किया, जहां जादू और राक्षस मौजूद हैं। ल्यूसील ने उन शब्दों के बारे में भ्रमित होकर अपनी आंखें खोली। वह अचानक एक दहाड़ सुनता है और डर के मारे गिर जाता है। जब वह ऊपर देखता है तो उसे एक विशाल अजगर उड़ता हुआ दिखाई देता है। सौभाग्य से अजगर ने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर वह अपने नए कपड़े खोजता है और उसे दुनिया के बारे में बुनियादी ज्ञान प्रदान किया जाता है। भगवान उसे सलाह देते हैं कि यदि वह जीवित रहना चाहता है तो अपनी स्टेटस विंडो खोल ले। ल्यूसिल को स्क्रीन पर अपना नाम और उम्र प्रदर्शित होती हुई दिखाई देती है। भगवान उसे अपनी इच्छित नौकरी और कौशल चुनने के लिए 1 घंटा देता है। ल्यूसिले ने अपने कौशल विकास को बेहतर बनाने के लिए सेस मास्टरी को चुना। आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट, अपनी दिलचस्प क्षमता के कारण जादुई नियंत्रण और अपनी किस्मत को बढ़ाने के लिए दैत्य भाग्य। उसके सभी कौशल निपुणता स्तर 1 हैं। फिर वह निर्णय लेता है कि उसकी नौकरी पवित्र जादू में विशेषज्ञता के साथ एक उपचारक की होगी जो उसे अनुदान देगा। वह दूसरों की मदद करना चाहता है। साथ ही एक उपचारक होने का मतलब है कि हर पार्टी को उसकी सेवाओं की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन उसके पास राक्षसों का सामना करने का साहस नहीं है। उसके पास 3 चांदी के सिक्के थे और चूंकि वह 15 साल का है, इस दुनिया में एक वयस्क है, उसे नौकरी खोजने की जरूरत है। वह चलना शुरू करता है, एक शहर ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपने विचारों में खो जाता है और किसी चीज से लड़खड़ा जाता है। वह तुरंत घबरा गया और भाग गया, यह देखकर कि यह एक राक्षसी लाश थी। उसे याद है कि कैसे 1 घंटे पहले ही उसकी मृत्यु हुई थी और यहाँ ऐसा नहीं हुआ। इस संसार में वह बूढ़ा होकर मरना चाहता है। एक अच्छी तरह से परिभाषित सड़क का अनुसरण करते हुए वह शहर के भव्य प्रवेश द्वार पर पहुंचता है। जब वह एक महिला को प्रवेश के लिए भुगतान करते हुए और कार्ड दिखाते हुए देखता है तो वह चिंतित हो जाता है। उसकी बारी आती है और गार्ड उसकी आईडी मांगते हैं। वह एक छोटे से गांव के एक चिकित्सक के बारे में एक कहानी बताता है जिसे निष्कासित कर दिया जाता है और वह स्थानीय उपचार क्लिनिक में काम चाहता है। गार्ड आश्चर्यचकित हो जाता है और शहर के अंदर किसी से सलाह लेता है। प्रतीक्षा करते समय ल्यूसिल को परिणाम की चिंता होती है। गार्ड लुमिना नाम की एक महिला के साथ लौटता है जो ल्यूसिल से उसकी पहचान के बारे में सवाल करती है। ल्यूसिले बताते हैं कि उन्हें नौकरी की जरूरत है और उन्हें हीलर गिल्ड में ल्यूमिना का अनुसरण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ल्यूसिले टोल का भुगतान करने के बारे में पूछता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उपचारकर्ताओं को इसका भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है और शहर में भाग जाता है। हालांकि वह गलती से बाजिन नाम के एक व्यक्ति से टकरा जाता है और माफी मांगता है, लेकिन बाजिन को यह पता चलने के बाद आक्रामक होना शुरू हो जाता है कि ल्यूसिल एक उपचारक है। लेकिन चूंकि ल्यूसिल जादू का उपयोग करना नहीं जानता, इसलिए बाजिन उसे एक ईमानदार उपचारक बताता है। लुमिना उसके पक्ष में लौटती है और बताती है कि अगर चीजें बढ़ी तो वह लड़ने के लिए तैयार थी। लुमिना ल्यूसिले को गिल्ड के लिए मार्गदर्शन करना जारी रखती है और वह अपने पुनर्जन्म की पुष्टि करते हुए आसपास के वातावरण का निरीक्षण करने के लिए एक क्षण लेता है।
ल्यूसिले ने लुमिना से टोल छूट के बारे में पूछा। वह बताती हैं कि उपचारकर्ता भुगतान नहीं करते क्योंकि वे जीवन बचाते हैं। ल्यूसील सोचता है कि क्या उसके राक्षसी भाग्य कौशल ने उसके विशेष उपचार को प्रभावित किया है। वे अंततः हीलर गिल्ड में पहुंचते हैं, जहां लुमिना उसका गर्मजोशी से स्वागत करती है। रिसेप्शनिस्ट किरूरू उसे फॉर्म भरने के लिए कहता है ताकि वह एक गिल्ड हीलर के रूप में पंजीकरण कर सके, लेकिन वह भाषा नहीं समझता है। पात्र उसकी भाषा में ढल जाते हैं। जैसे ही वह फॉर्म भरता है, ल्यूसील ने लुमिना के प्रति किरूरू के सम्मान को देखा, जिससे उसे लगा कि वह महत्वपूर्ण है। हालांकि उसे अपने गृहनगर के स्थान को लेकर एक समस्या का सामना करना पड़ता है। वह किसी गांव को नहीं जानता। वह पूछता है कि क्या वह इसके स्थान पर केवल गांव लिख सकता है। किरूरू सोचता है कि वह मूर्ख है, लेकिन सहमत है। वह उसे भरा हुआ फॉर्म सौंपता है और किरूरू के पास के कमरे में प्रवेश करने का इंतजार करता है। ल्यूसीली ने लुमिना से शहर के नाम जैसी जानकारी मांगी। लुमिना निराश होकर बताती है कि शहर का नाम मैरिटोनी है और यह शिरू गणराज्य के अंतर्गत आता है। ल्यूसीली उसके सामने झुकती है और अधिक जानने का इरादा व्यक्त करती है और लुमिना उसकी योजना को स्वीकार करती है। पुरुरु ल्यूसील को एक पहचान पत्र देता है और उसे अपनी जादुई ऊर्जा से इसे भरने का निर्देश देता है। ल्यूसील ऐसा करने के लिए अपने जादुई नियंत्रण कौशल का उपयोग करता है और कार्ड पर अपना नाम और रैंक प्रकट करता है। पुरुरु जानकारी को गिल्ड के जादुई नेटवर्क में रिकॉर्ड करता है, जो उसे दुनिया के किसी भी उपचारक गिल्ड में इसका उपयोग करने की अनुमति देगा। पुरुरु लौटता है और पुष्टि करता है कि ल्यूसिले अपने कौशल और पवित्र तत्व आत्मीयता के साथ एक वास्तविक उपचारक है। चूंकि सब कुछ हो चुका है, लुमिना ने जाने का फैसला किया। हालांकि ल्यूसिले को एक समस्या का एहसास होता है, कोई पवित्र तत्व मंत्र नहीं जानता। लुमिना को शुरू में संदेह हुआ और वह स्पष्टीकरण की मांग करने लगी। वह बताते हैं कि उनके गांव में कोई जादूटोना नहीं था और वह वहां के पहले उपचारक थे। फिर वह पूछता है कि क्या वह बुनियादी उपचारक चीजें सीखने के लिए क्लिनिक में प्रशिक्षु बन सकता है। लुमिना उसे 3 विकल्प देती है: स्पार्टन प्रशिक्षण, जहां वह गहनता से अध्ययन करता है और अपने जादू को फिर से भरने के लिए मंत्रों का उच्चारण करता है, और अंततः एक उपचार मंत्र सीखता है। उसे 3 साल के लिए मैजिक स्कूल में पढ़ने और बाद में गिल्ड को चुकाने के लिए ऋण मिलता है, या अपने खाली समय में जादू का अध्ययन करते हुए एक क्लिनिक में सहायक के रूप में काम करना पड़ता है। ल्यूसीली सभी विकल्पों पर विचार करती है। स्पार्टन प्रशिक्षण सर्वोत्तम है क्योंकि वह पहले से ही अपने पिछले जीवन से इसका आदी हो चुका है। साथ ही उसका मूल्यांकन किया गया निपुणता कौशल उसे बताता है कि उसे अपने कौशल में सुधार करने के लिए कितने अनुभव की आवश्यकता है। वह किरूरू को प्रभावित करते हुए उसे चुनता है। हाँ, वह सोचती है कि वह अत्यंत मूर्ख है। ल्यूसिले ने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि वह किसी दिन उसका बदला चुकाएगा। वह मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उसे शुभकामनाएं देती है, जो सचमुच उसके कुंवारी दिल को पिघला देता है और प्रेरित करता है। ल्यूसिले को एक खिड़की रहित कमरा सौंपा गया है। वहां उसे मंत्र का अध्ययन करना चाहिए और तब तक अभ्यास करना चाहिए जब तक कि उसका शरीर इसे संभाल न सके। ल्यूसिले ने 10 दिनों के भीतर उपचार सीखने का लक्ष्य निर्धारित किया और पुस्तक पढ़ना शुरू कर दिया। यदि वह स्पष्ट मानसिक छवि के साथ जादू करता है तो यह जादुई नियंत्रण में सुधार होगा। इसलिए उसने एक घायल हाथ के धीरे धीरे ठीक होने की कल्पना करने का निर्णय लिया। वह अपना मंत्रोच्चार शुरू करता है और एक छोटा सा प्रकाश वृत्त प्रकट होता है। उसे लगा कि कुछ नहीं हुआ, इसलिए उसके आंसू छलक पड़े। उसे एहसास होता है कि उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर से कुछ निकल रहा है और वह अपने आंकड़ों की जांच करता है। ल्यूसिल को पता चला कि उसके पवित्र जादू के आंकड़े 5 बढ़ गए हैं और उसका मन 5 कम हो गया है। अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए ल्यूसिले 9 बार अभ्यास करता है, जब तक कि उसका मन 1 तक नहीं पहुंच जाता। लेकिन उसे एहसास होता है कि मन नहीं होने से उसे हैंगओवर प्रभाव महसूस होता है। ठीक होने के बाद उसे एहसास हुआ कि यदि वह अपने जादुई नियंत्रण में सुधार करता है तो वह मन लागत को कम कर सकता है और संभालना। वह उन्हें प्राथमिकता देने का फैसला करता है, लेकिन सो जाता है। वह अगले दिन चौंक कर उठता है, सोचता है कि उसे अपनी पुरानी नौकरी के लिए देर हो गई है, लेकिन चारों ओर देखता है
और उसे पता चलता है कि पुनर्जन्म लेना कोई सपना नहीं था। तब से उन्होंने अपनी शिक्षा को भागों में विभाजित करने का निर्णय लिया। सबसे पहले वह तब तक जादू करता है जब तक उसका मन कम नहीं हो जाता है, और फिर जब उसका मन ठीक हो जाता है तो वह अपने मन पर नियंत्रण का अभ्यास करेगा। वह इस प्रक्रिया को दिन में कई बार दोहराता रहता है और उसकी स्टेट विंडो साबित करती है कि उसमें तेजी से सुधार हो रहा है। अपने प्रशिक्षण के दौरान मोनिका एक नई प्यारी उसका भोजन पहुंचाती है। ल्यूसिले मंत्रमुग्ध हो जाती है और उसे धन्यवाद देती है। तीसरे दिन अंततः वह अपने उपचार के जादू को क्रियान्वित होते देखता है और मोनिका से बात करता है। वह इसकी पुष्टि करने के लिए उसके गिल्ड कार्ड का उपयोग करती है और उसे बधाई देती है। वह उसे अपनी सबसे बड़ी चाड़ मुस्कान देता है जब तक कि वह उससे एक चांदी का सिक्का देने के लिए नहीं कहती। वह भुगतान करता है और पूछता है कि क्या उसे मार्गदर्शन देने के लिए ल्यूमिना की तलाश करनी चाहिए। पता चला कि मोनिका को नहीं पता था कि वह वही है जिसे लुमिना लेकर आई थी, इसलिए उसे अपना पैसा वापस मिल गया क्योंकि लुमिना ने पहले ही 10 दिनों के लिए उसके कमरे का भुगतान कर दिया था। वह आश्चर्यचकित है क्योंकि उसे लुमिना की स्थिति के बारे में नहीं पता था और मोनिका ने खुलासा किया कि लुमिना चर्च की सभी महिला पलाडिन रेजिमेंट की कप्तान है। ल्यूसिल ल्यूमिना से मुलाकात को सौभाग्य के रूप में देखता है और इसका श्रेय अपने राक्षस भाग्य कौशल को देता है, जिसे वह राक्षस भाग्य सेंसी कहने का फैसला करता है। उसने मोनिका से पूछा कि क्या वह लोगों को ठीक करके पैसा कमा सकता है और उसने उससे कहा कि हाँ, और एक चांदी का सिक्का एक सम्मानजनक कीमत होगी। वह सोचता है कि यह बहुत अधिक है, लेकिन वह बताती है कि उसे अपनी रैंक के अनुसार मासिक वार्षिक शुल्क कैसे देना चाहिए। रास्ते में उसकी मुलाकात बजिन से होती है, वह बिस्टमैन जिसने उसे डराया था, और एक बार फिर ल्यूसिले बिना किसी कारण के माफी मांगता है। ल्यूसिल उससे एडवेंचरर्स गिल्ड के बारे में पूछना चाहता है, लेकिन उसे मौका नहीं मिलता क्योंकि 4 अन्य घायल बीस्टमैन उन्हें रोकते हैं। बजिन उन पर जांच करने की कोशिश करते हैं, उन्हें डांटते हैं कि उन्हें अपने मिशन के बारे में सावधान रहना चाहिए, भारी चोटों के बारे में चिंतित होकर समझाते हुए कि वे किसी उपचारक क्लिनिक में नहीं जा सकते। मोनिका ने उससे जो कहा था उसे याद करते हुए ल्यूसिल अपनी जगह पर जम गया। पता चला कि चिकित्सक हर किसी से जबरन वसूली कर रहे हैं और गिल्ड अपने तरीकों के कारण इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। ल्यूसील ने वादा किया कि वह एक दुष्ट भ्रष्ट चिकित्सक नहीं बनेगा और मदद करने का फैसला करता है। वह कहता है कि वह उन्हें ठीक कर देगा, लेकिन हर कोई उसे धमकी भरे चेहरे से देखता है क्योंकि वे उसकी कीमत नहीं समझते हैं। अब मेरे अन्य वीडियो देखें। अगले वीडियो में मिलते हैं।